हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जगदीश अटवाल। और जैसा कि साथियों, अभी इन दिनों में एक जो रिक्वायरमेंट आई है, चर्चा का विषय है, वो है विद्या संबल योजना। तो विद्या संबल योजना सरकार द्वारा 76,000 जो पद ताबड़तोड़ यानी अति शीघ्र निकाले। तो विद्या संबल योजना के तहत जितने भी मेरे बेरोजगार साथी हैं या शिक्षक बंधु है जो निजी स्कूलों में या अन्य कार्य कर रही है, तो मेरा उनसे आग्रह है और एक राय भी है, आप भी बताना इस कमेंट के माध्यम से। साथियों, ये विद्या संबल योजना है जो सरकार ने ऐसे निकाली है, अलग अलग जिलों की निकाली है, तो हम जानते हैं। अब इन सभी जो अलग अलग जिलों में है निकाली हुई है, इस भर्ती को अगर SSOIT से फार्म भर के, और ताकि हम क्या भागदौड़ नहीं रहती, और टाइम भी इसका समय भी 2 दिन का दिया था, तो 2 दिन में व्यक्ति जोधपुर, अजमेर, पाली कहीं भी दूर दूर जाके नहीं दे सकता। तो ये असंभव है और इससे वंचित भी रहेगा और सही तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा शायद। और अगर इसकी जगह पर SSOIT से फार्म भर के, जो भी आप जिले से भरना चाहते हैं वो जिले से भर के, 2-4 जिले जो भी है उसमें देके, और उसका इंटरव्यू वगैरह निर्धारित कर दे अलग अलग जिलों से, तो बंदा उसमें पहुंच सकता है। लेकिन उसका भी टाइम टेबल अलग हो तब है। तो अपने जिले में, जिस जिले में भरा है उस जिले में बाद में इंटरव्यू चल हो सकता है, लेकिन ये संभव नहीं है कि एक साथ में सभी जिलों का भर के और इंटरव्यू साथ में दिया जाए। तो एक नंबर तो ये भर्ती है 76,000 पोस्टें जो आई है। तो मेरा सरकार से आग्रह है, पहले जो भर्ती करवाई थी थोड़े दिन पहले, जो फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुए थे, उसमें 40% का जो आकलन था, पेपर इतना टफ था, इस प्रकार का पेपर था भी, उस पेपर को अगर 40% भी अगर कोई विद्यार्थी कवर नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि भी युवा पढ़ते नहीं है। युवा बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न उसका वो कहीं अलग सा ही पैटर्न है। जो अपना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, उस तरीके का सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाता। तो कहीं ना कहीं सरकार से भी आग्रह है कि अगर ये 76,000 पद उसमें डाल देते और उसमें से 10-20 लाख लोगों ने फार्म भरा है, तो हम ये नहीं कहते भी उसका नंबर नहीं आना चाहिए, मेरिट के आधार पे उनका नंबर आ जाए, किसी का भी आए नंबर। और 40% का आकलन है, अगर आप पेपर उस तरीके से बनाते, अगर उस तरीके से नहीं बनाए, तो जितनी ये पद है उसको साथ में ऐड करके, थर्ड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम हुए उसमें ऐड करके, उनमें से ही अगर स्थायी भर्ती कर देते तो कितना अच्छा होता। जो भी भाई साथी लगता तो कम से कम वो स्थायी पद तो मिलता उसको। अब ये जो विद्या संबल योजना के तहत 4-5 महीने रखने के बाद में और व्यक्ति को फिर बाद में निकाल दिया जाएगा, तो वो क्या करेगा। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इसको सही ढंग से भर्ती हो, सही कार्य हो और भाई भतीजावाद नहीं हो, क्योंकि ज़्यादातर स्कूलों में फिर इस प्रकार का जब होगा तो जो सही योग्य व्यक्ति है वो उसका चुनाव नहीं हो पाएगा। और रही बात है पुराने जो स्टूडेंट है, उनका 10th में 12वीं में मात्र 10 में से मार्क्स भी 4-5 मार्क्स गए हैं, और जो अब वर्तमान वाले जो विद्यार्थी हैं उनके मार्क्स 20 नंबरों में से 17, 18, 19, 20 भेजे गए हैं। तो उनका तो स्वतः ही 60%, 70% से ऊपर मार्क्स है, तो वो पीछे वाले जो ओवरेज हो रहे वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर रही दिल्ली बोर्ड, अगर आप मानते हो राजस्थान बोर्ड के ही विद्यार्थी इसमें शामिल करो, क्योंकि दिल्ली बोर्ड वाले उनके मार्क्स तो वैसे ही 90% से अबव है, तो उनका मुकाबला ये नहीं कर सकते। और ऐसा अक्सर इंडिया जो है डाकघर की पोस्ट की भर्ती है उनमें अक्सर होता है, ज़्यादातर वो दिल्ली बोर्ड वाले लगते हैं। तो ये जो खामियां हैं उस खामियों को समीक्षा करके दोबारा, और योग्य जो व्यक्ति है, जो उम्र दराज के जो होने वाले हैं, ओवरेज होने वाले हैं, उनके हितों का ध्यान में रखते हुए, साथ में ये भागादौड़ी ना रहे, इसको ध्यान में रखते हुए सही भर्ती किया जाए। तो मेरा ये आग्रह है, ये बात आप सभी शिक्षक बंधुओं को अच्छी लगे तो इस बात को शेयर और लाइक करना। धन्यवाद साथियों।